बार बार हमारे यहाँ रामचरितमानस में भी और गीता में भी इस बात पर बल दिया गया कि केवल धर्म नहीं, धर्म के साथ एक शब्द और भी जोड़ दीजिए का गीता में उसको स्वधर्म कहा गया है और रामचरितमानस में भी उसको कई निज धर्म या निज निज धर्म, तो निज और स्व का अर्थ तो एक ही। तो धर्म के साथ स्व शब्द जोड़ने का एक विशेष अभिप्राय कृपया चैतन्य रह करके पूरी एकाग्रता से आप सुनेंगे तो उसके द्वारा आपको बड़ा मूल्यवान संकेत मिलेगा। और ये है कि जैसे किसी दवा खाने में आप जाए तो हजारों प्रकार की दवाएं, और वहां जाकर के आप अगर उस दुकानदार से ये कहें कि जो सबसे बढ़िया मूल्यवान दवा हो वो दे दे, तो आपकी ओर देखेगा, वो ये पूछेगा कि सबसे महंगी दवा कौन सी है, सबसे बढ़िया दवा कौन सी है। इससे आपको क्या लेना देना। आप ये बताइए कि आपको रोग कौन सा हुआ और आपके रोग के लिए डॉक्टर ने या वैद्य ने कौन सी दवा लिखी, और ये तो बड़े महत्व की बात है। तो सबसे महंगी दवा आप ले आवे और वो आपके लिए, वो दवा आपके रोग के लिए उपयोगी न हो और उस दवा का सेवन कर दे, तो आप ये मानेंगे कि हम तो सबसे महंगी दवा लाई थी, इससे हम अच्छे नहीं हो रहे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म नहीं, स्वधर्म का निर्णय कीजिए। धर्म अगर दवा की तरह है और वही आपके मन के रोगों को दूर करने के लिए ही तो धर्म की दवा दी जाती है। तो धर्म की दवा का सेवन करते समय ये मत पता लगाइए कि सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। आप तो ये निर्णय कीजिए कि आपके लिए, स्वयं अपने आप के लिए कौन सा धर्म कल्याणकारी है, कौन सा उपयोगी। और इसीलिए का वो जो दवाओं का निर्णय वैद्य या डॉक्टर से कराया जाए उसकी क्या आवश्यकता है। या गुरु के द्वारा, जब हम गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करते हैं या गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त करते हैं, तो क्या वो पुस्तकों में सारे उपदेश नहीं लिखे हुए? क्या वो जितने मंत्र गुरु लोग दीक्षा में देते हैं क्या वो सारे मंत्र पुस्तकों में नहीं? या जो जितने सत्कर्म है, पुण्य है, सबका वर्णन तो शास्त्रों में आता है। और फिर ऐसी स्थिति में क्या आवश्यकता है गुरु की, क्या आवश्यकता है संत की? हम स्वयं निर्णय कर लेंगे। और ऐसे निर्णय करने वाले निराले कितने व्यक्ति हैं? पर सर्वत्र प्रश्न तो है, जब निर्णय आपने कर लिया, संयोग से वो दवा ठीक हुई तो लाभ हो गया, पर नहीं हुआ निर्णय तो उसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है, उल्टी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसलिए भगवान राम से जब श्री लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपकी भक्ति कैसे मिले, तो भगवान ने जो वाक्य कहा उसमें आप पाएंगे। भगवान कहते प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, और तब लिखते हैं निज निज धर्म निरत स्तुति रीति। भगवान पहले कह सकते थे कि शास्त्रों के अनुकूल अपने धर्म का आचरण करें। भगवान कहते हैं कि नहीं, तो विद्वान ब्राह्मण है, गुरु के रूप में, संत के रूप में हम उनकी सेवा करें और सेवा करने के बाद उनसे ये पूछे कि हमारे लिए कल्याण के लिए कौन सा मार्ग उपयोगी है, हमें कैसे चलना चाहिए। इसलिए आपने ध्यान दिया, भगवान ने अर्जुन को जब उपदेश दिया, अर्जुन कह रहा है कि मैं नहीं लूंगा, और भगवान ने अंत में लड़ने के लिए बाध्य कर दिया। तो भगवान प्रारंभ में ही कह देते कि तुम लो, पर ये 18 अध्याय का जो उपदेश है वो काहे के लिए। फिर वही बात, अर्जुन बड़ा बुद्धिमान भी था और अपने को बुद्धिमान बहुत मानता भी था। बुद्धिमान मानता था इसीलिए जब युद्ध के प्रारंभ में भगवान से कहने लगा कि महाराज देखिए ना, हम लोग कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, युद्ध का कितना भयानक परिणाम होगा, भविष्य में क्या होगा। तो बहुत बुद्धिमान न मान रहा होता तो भगवान से ये क्यों कहता कि आप ध्यान दीजिए
इसलिए भगवान ने हंस करके अर्जुन से यही कहा, प्रज्ञावादास्य भाष्य से तुम बोलते तो बड़े बुद्धिमानों की तरह हो। कितना बड़ा व्यंग था। बोले बोलते बुद्धिमानों की तरह हो पर बुद्धिमत्ता है नहीं। और तो उसका अर्थ ये है कि बिना सोचे समझे कहीं जा रहे हो। तो बुद्धिमान जो होता है ना, ये बात अभी मैं कह रहा था कथा में कि कुछ लोगों को थकाना जरूरी है। कभी बात चाहे कितनी एक ही हो, लेकिन जब तक उनकी बुद्धि थक नहीं जाएगी तब तक वो थोड़ी कोई बात मानेंगे। अब भला बताइए, सामने सेना लड़ने के लिए खड़ी है और भगवान एक ही उपदेश दिए चले जा रहे हैं, ये कर्मी हो गए, ये भक्ति हो गए, ये ज्ञानी हो गए, ये संन्यास है, ये ऐसा है, ये आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, भक्त है। तो भगवान ने इतना उपदेश दिया, इसलिए दिया कि अर्जुन अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है। और जब किसी व्यक्ति में कोई सामर्थ्य हो और थोड़ा उसको थकाया न जाए, बड़ा महत्व है इसका, जरूर थकाना चाहिए। और भगवान ने थकाया और अर्जुन सुनते सुनते थक गया। और इतने नहीं, भगवान ने कह दिया, तो भगवान से अर्जुन ने कहा, महाराज जब आपकी बात सुनते सुनते तो मैं और भ्रम में पड़ गया। क्या व्यामिश्रेण वाक्य बुद्धि मोह ऐसी हो गई, कभी आप ज्ञान की महिमा गाने लगते, कभी भक्ति की, कभी कर्म की, कभी सकाम कर्म की, कभी निष्काम कर्म की, मैं तो बड़े चक्कर में। तो फिर भगवान कहने लगे, अच्छा इतना मैंने सुनाया, और सुनाने के बाद ये जितनी बातें हैं सब बड़ी ऊंची है, दोनों से तुम विचार करो और यथेच्छसी तथा करो। इतनी बातों में तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। अर्जुन और थक गया। उन्हें आपने पहले तो सुना के थकाया, अब हम फिर से एक बार विचार करें कि आपने क्या क्या कहा, और उसमें हम चुने, दयानिधि मैं थक गया, अब आप कृपा करके मेरे लिए बता दीजिए कि मैं करूं तो क्या करूं। और तब आप जानते हैं भगवान ने गीता का सार एक श्लोक, तो उसकी भूमिका 18 अध्याय है। भगवान कहते हैं, तो भाई अगर तुम मेरे ऊपर डालते हो तो मैं तो यही कहूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम सब धर्मों को छोड़ दो। पहले कह रहे थे धर्म का पालन करो, अब कल सब धर्मों का चक्कर छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। और भगवान से पूछा, महाराज फिर पाप क्या होगा? तो कहले उसकी चिंता तुम छोड़ दो, मेरे ऊपर डाल दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो पद्धति है, उस पद्धति का तात्पर्य ये है कि आप वही अंत में जब अर्जुन ने भगवान पर निर्णय का भार छोड़ दिया और भगवान ने निर्णय किया तो अर्जुन के लिए वो शरण हो गया। तो इसी प्रकार से धर्म के विषय में भी जब व्यक्ति अपनी ही बुद्धि से निर्णय करेगा तो शास्त्रों में तो अनेक धर्म का वर्णन है, और अलग अलग प्रसंगों में कहीं तप का महत्व है, कहीं योग का महत्व है, कहीं सत्य का महत्व है, कहीं परोपकार का महत्व है, कहीं दान का महत्व है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं कैसे निर्णय करे कि वह किस धर्म का पालन करे। अब कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति है सुनने की दान की महिमा तो अतुलनीय है, और सुनने के बाद वह व्यक्ति जिसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है, जो बेचारा दिन भर किसी तरह से परिश्रम करके अपना पेट भरता है, अगर वो निर्णय करे कि दान ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो दान के पहले वो डाका डाल के धन ले आवे तब दान दे। ऐसा भी लोग करते हैं, ऐसा मैंने सुना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर धर्म का अर्थ ये हो गया कि आपके पास वो वस्तु तो है नहीं और उसको पाने के लिए पहले आप अधर्म कीजिए और धर्म करके वो वस्तु एकत्र कीजिए और उसके बाद आप धर्म का पालन करें, तो वस्तु का धर्म का रहस्य बहुत थोड़े लोग, अधिकांश लोगों की समस्या ये है कि वो धर्म की चर्चा कर रहे हैं पर स्वधर्म के बारे में विचार नहीं कर रहे। और एक बार स्वधर्म जान लीजिए तो वो समस्या यही है। वो कभी कभी वो समस्या आती है
का एक पैसे वाला व्यक्ति, बहुत समृद्ध व्यक्ति आवे और महात्मा से कहे कि महाराज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और ठीक रहता तो मैं आपका चरण दबाता, आपकी सेवा करता। और एक दरिद्र व्यक्ति आवे, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, तब वो कहे कि क्या बतावे मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं मंदिर बनवाता, पूजा करता। तो दोनों व्यक्ति धर्म से वंचित। जो आपके पास है उसका तो उपयोग कीजिए, जो नहीं है उसका आप उपयोग करना चाहते, जो है आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते, तो मानो ये धर्म का सही निर्णय नहीं। धन है तो धन से सेवा कीजिए, धन है तो धन से सेवा कीजिए, और तन धन न हो तो मन से ही सेवा कीजिए। तो वो निर्णय ये करना है कि व्यक्ति ये समझ ले कि हमारे लिए हम कहाँ हैं, हमारी क्या स्थिति है, और हमारे लिए कौन सा धर्म और कौन सा साधन उपयोगी।